अमेरिका और चीन के बीच हाल के वर्षों में आर्थिक संबंधों में तनाव तेजी से बढ़ा है। व्यापार नीतियों से लेकर वित्तीय रणनीतियों तक ये दोनों महाशक्तियां ऐसी प्रतिस्पर्धा में उलझी हैं जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। लेकिन इस टकराव का मुख्य कारण क्या है और यह 2025 और इसके बाद की वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित कर सकता है? आइए समझते हैं अमेरिका चीन के बीच बढ़ते व्यापार युद्ध, उनकी आर्थिक रणनीतियों और वैश्विक बाजारों में हो रहे बड़े बदलावों की पूरी तस्वीर। ट्रंप सरकार ने अमेरिकी उद्योगों की सुरक्षा और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रोटेक्शनिस्ट नीति अपनाई। इस नीति का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी उत्पादकों को बढ़ावा देना और विदेशी सामानों पर निर्भरता को कम करना था। इसके तहत सरकार ने चीनी उत्पादों पर भारी आयात टैरिफ्स लगाने की शुरुआत की। यह शुल्क लगभग सभी उत्पादों पर 10% से 20% तक रखा गया, जबकि चीनी सामानों पर इसे बढ़ाकर 60% तक कर दिया गया। इन फैसलों के पीछे तर्क यह था कि सस्ते चीनी सामानों की वजह से अमेरिकी उद्योगों को नुकसान हो रहा है और रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। अमेरिकी सरकार का मानना था कि इन टैक्सों से घरेलू बाजार को मजबूती मिलेगी और अमेरिकी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल होगी। लेकिन इन नीतियों ने चीन के साथ आर्थिक संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया। चीन ने इन उपायों को अनुचित बताया और इसका करारा जवाब देने की योजना बनाई। यह कदम वैश्विक आर्थिक समीकरणों में बदलाव का कारण बना और दोनों देशों के बीच एक नई आर्थिक जंग की शुरुआत हो गई। ट्रंप सरकार की संरक्षण नीति के जवाब में चीन ने भी अपनी रणनीति तैयार की। जनवरी 2025 में चीन के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कुछ खास तकनीकों और सामग्रियों के निर्यात पर कड़े नियंत्रण लगाने की घोषणा की। इन सामग्रियों में लिथियम और गैलियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज शामिल थे, जिनकी आवश्यकता बैटरियों और सेमीकंडक्टर्स के निर्माण में होती है। लिथियम, जो इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों में प्रमुख भूमिका निभाता है, और गैलियम, जो सेमीकंडक्टर्स के लिए बेहद जरूरी है, इनकी आपूर्ति में चीन की प्रमुख हिस्सेदारी है। चीन वर्तमान में लिथियम रिफाइनिंग के वैश्विक बाजार का लगभग 70% नियंत्रित करता है। अपने इस प्रभुत्व का उपयोग करते हुए चीन ने इन सामग्रियों के निर्यात पर नियंत्रण स्थापित कर दिया। चीन की इस रणनीति का उद्देश्य अपने उद्योगों को प्राथमिकता देना और वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति को और मजबूत बनाना था। इसके साथ ही यह कदम अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों को यह संदेश देने का प्रयास भी था कि चीन के बिना वैश्विक सप्लाई चेन टिक नहीं सकती। इसके अलावा चीन ने घरेलू तकनीकी विकास पर भी जोर दिया है, ताकि वह पश्चिमी देशों पर निर्भरता को खत्म कर सके। यह पूरा घटनाक्रम इस ओर संकेत करता है कि दोनों देशों के बीच यह आर्थिक संघर्ष आने वाले समय में और गहराएगा, जिसका असर न केवल इन दोनों देशों पर बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। व्यापारिक उपायों के साथ चीन अपनी मुद्रा युआन के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में उपयोग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने की यह प्रक्रिया 2010 से शुरू हुई थी, जब चीन के सीमा पार लेन देन का केवल 1% युआन में किया जाता था। मार्च 2023 तक यह स्थिति बदल गई और पहली बार युआन ने अमेरिकी डॉलर को पीछे छोड़ दिया। अब 52.9% चीनी लेन देन युआन में किए जा रहे हैं। यह चीन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो यह दर्शाता है कि चीन अपनी मुद्रा को वैश्विक स्तर पर स्थापित करना चाहता है। इसका उद्देश्य केवल अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय प्रणाली में चीन की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना भी है। चीन अपनी मुद्रा रणनीतियों के साथ साथ अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज में अपनी हिस्सेदारी भी कम कर रहा है। अक्टूबर 2024 तक चीन ने अपनी कुल होल्डिंग्स में 21 अरब डॉलर से अधिक की कटौती की, जो फरवरी 2009 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। यह कदम चीन की रणनीति को दर्शाता है, जो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को विविध बनाना और अमेरिकी कर्ज पर निर्भरता को कम करना चाहता है। 2023 तक अमेरिकी कर्ज 33.4 ट्रिलियन से अधिक हो गया था, जो तेजी से बढ़ रहा है। इस बढ़ते कर्ज के कारण चीन अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में अपने निवेश को लेकर सतर्क हो गया है।
चीन ही नहीं, जापान भी अपनी वित्तीय रणनीति में बदलाव कर रहा है। पहले जापान अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स का सबसे बड़ा विदेशी धारक था। यह स्थिति लंबे समय से बनी हुई थी क्योंकि जापान ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में विश्वास करते हुए अपने विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में निवेश किया था। लेकिन अब जापान ने अपनी नीति में बदलाव किया है। 2020 से अब तक जापान ने अपने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में 21% से ज्यादा की कटौती की है। सिर्फ पिछले 3 महीनों में जापान ने 61 अरब डॉलर के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचे हैं। जापान का यह कदम अमेरिकी कर्ज की स्थिरता को लेकर चिंता और अपने विदेशी निवेशों को और विविध बनाने की इच्छा को दिखाता है। जैसे जैसे अमेरिका का कर्ज बढ़ रहा है, जापान अब अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत और सुरक्षित रखने के लिए कदम उठा रहा है। चीन और जापान द्वारा अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग्स में कटौती का गहरा प्रभाव अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ये दोनों देश अमेरिकी कर्ज के सबसे बड़े विदेशी धारक हैं। उनकी यह कार्रवाई अमेरिकी आर्थिक नीतियों, ब्याज दरों और डॉलर के प्राथमिक वैश्विक रिजर्व करेंसी के रूप में भविष्य पर सवाल खड़े कर रही है। इन बदलावों से अमेरिकी सरकार के लिए कर्ज लेना महंगा हो सकता है, मुद्रा में अस्थिरता आ सकती है और भू राजनीतिक तनाव बढ़ सकते हैं। इससे वैश्विक वित्तीय प्रणाली में एक बड़े बदलाव की संभावना बढ़ गई है। यह स्थिति अमेरिकी आर्थिक नीति निर्माताओं के लिए एक नई चुनौती पेश कर रही है, जो आने वाले समय में गंभीर नीतिगत फैसलों की मांग कर सकती है। इन बदलावों को बेहतर तरीके से समझने के लिए अमेरिका और जापान के ऐतिहासिक संबंधों को देखना जरूरी है। जापान के ऐतिहासिक आइसोलेशनिज्म के दौर से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसके आर्थिक चमत्कार तक जापान हमेशा प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का एक रणनीतिक भागीदार रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका जापान सुरक्षा गठबंधन ने पूर्वी एशिया में स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जापान की तेज आर्थिक वृद्धि ने उसे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में स्थान दिलाया। हालांकि आज की परिस्थितियों में आर्थिक रणनीतियां बदल रही हैं और इसके साथ ही अमेरिका के साथ जापान के संबंधों का स्वरूप भी बदल रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से जापान अब अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स की अपनी होल्डिंग्स को कम कर रहा है और विदेशी निवेशों में विविधता लाने पर ध्यान दे रहा है। यह बदलाव जापान और अमेरिका के बीच आर्थिक और वित्तीय संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत का संकेत देता है। इससे न केवल आर्थिक नीति पर बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन पर भी असर पड़ सकता है। चीन और जापान की बदलती वित्तीय रणनीतियां विशेष रूप से अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज में उनकी घटती होल्डिंग्स और युआन का बढ़ता प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़े बदलाव का संकेत दे रही हैं। बढ़ते अमेरिकी कर्ज और व्यापार युद्धों के चलते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर गहरा असर पड़ रहा है। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अपनी प्रमुखता बनाए रखने में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले कुछ साल वैश्विक वित्तीय शक्ति संतुलन को नया आकार देने में बेहद महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।